मिस्टर कश्यप के तो आंखों पे जैसे मंदिरा नाम की कोई पट्टी लगी हुई है। बट अनलाइक बाकी के सीरियल्स, जिस तरह शिव ने मिस्टर कश्यप के हर एक सवाल का जवाब दिया है, जिस तरह उसने मिस्टर कश्यप को बताया है कि आप गलत हो, उनको आईना दिखाया है, इज़ रियली वेरी कमेंडेबल। इन्हीं सारी बातों की वजह से ये सीरियल बाकी सीरियल से काफ़ी अलग है। मिस्टर कश्यप बहुत ही चिढ़े हुए हैं जब शिव कहता है कि वो इस ट्रस्ट का मेन मेंबर है, चीफ ट्रस्टी है, बेस्ट न्यूरो सर्जन है। इस बात पर मिस्टर कश्यप कहते हैं कि रुक, मैं अभी ट्रस्टी की मीटिंग बुलाता हूँ और तुझे ट्रस्ट से बाहर निकलवाता हूँ। मंदिरा मैडम तो मन ही मन खुश हो जाती हैं। मिस्टर कश्यप अपने मोबाइल निकाल कर कॉल लगा ही रहे होते हैं, तभी भग्गू माँ उनसे मोबाइल छीन लेती हैं और कहती हैं कि तुम्हें ये हक किसने दिया? ये हॉस्पिटल शिव ने शुरू किया था अपने दादाजी के नाम पर। ये हॉस्पिटल इसने सेवा केंद्र के रूप में शुरू किया था, सिर्फ उनके लिए नहीं जो पैसे दे सकते हैं, बल्कि उनके लिए भी जो सिर्फ दुआएं दे सकते हैं। मंदिरा मैडम अपने मन में बोलती है, बुढ़िया, दुआओं की ज़रूरत तुझे पड़ेगी। भग्गू माँ वापस बोलती हैं कि सिर्फ शिव इस हॉस्पिटल को सेवा भाव से चला सकता है। शिव मेन ट्रस्टी है और रहेगा। गीदर्स, आई मीन मंदिरा, पद्मा, कीर्तन, सबकी शक्ल देखने लायक थी। उनके तो हवाइयाँ उड़ गई थी कि भैया ये क्या हो गया। मेन मोमेंट पर ये भग्गू माँ ने आकर पूरा खेल ही पलट दिया। मिस्टर कश्यप कहते हैं, पर इसकी हालत देखी है तुमने? इस पर भग्गू माँ कहती हैं, तो क्या हुआ, ठीक हो जाएगा। पुनेंदु जी ने कहा था कि मेरे शिव की जिंदगी में एक लड़की आएगी जो इसे संवार देगी। मंदिरा फिर से रोने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि इतनी भी बड़ी बात नहीं है भाई साहब, आप इतना बड़ा कदम मत उठाइए। मैं तो एक्टिंग ट्रस्टी सिर्फ इसलिए हूँ कि शिव की हालत खराब है। बस डर इस बात का है कि कहीं शिव के इस कदम का खामियाजा हॉस्पिटल को ना भुगतना पड़े। फाइनली ये सीन एंड होता है। 3 दिन हो गए हम कंटिन्यूअसली इसी सीन की बात कर रहे हैं, इनकी बातें ही ख़त्म नहीं हो रही। तो फाइनली ये सीन एंड होता है। फिर हम देखते हैं कि रात को मंदिरा अपने रूम में चेयर पे बैठी है और भग्गू माँ को बहुत बुरा भला सुना रही हैं। वो कल का वेट करती है और फिर कहती है कि देखो अब मैं क्या करूँगी, ये शिव और शक्ति को अपनी गलती की सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। मंदिरा ने शिव और शक्ति का हक करता हुआ फोटो न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाने के लिए दे दिया है, जो नेक्स्ट मॉर्निंग आने वाला है। तो शिव को कल की बात पे बहुत बेचैनी हो रही है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस चांटे वाली बात पे बेचैनी नहीं हो रही है, बल्कि उसने शक्ति को जो धक्का दे दिया है इस बात पर उसे बेचैनी हो रही है। वो सोच रहा है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है शिव। उधर शक्ति भी काफ़ी परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो शिव को कैसे मनाए, उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, और शिव भी गिल्टी फील कर रहा है। वहाँ शक्ति रिमझिम को सारी बात बताती है और बहुत परेशान है। रिमझिम सारी बातें सुनकर कहती है कि तुम दोनों का बार बार एक दूसरे के रास्ते में आना, तुम्हारा परेशानी में फंसना और शिव का तुम्हें बचाना, कहीं ये वो साइंस तो नहीं है कि तुम दोनों ही एक दूसरे के ट्रू सोलमेट्स हो। शक्ति भी सोच में पड़ जाती है। शिव अपना गिल्ट नंदू के साथ शेयर कर रहा है और कह रहा है कि मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, मुझे जाकर शक्ति से बात करनी पड़ेगी। नंदू कहता है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा उसकी हेल्प कर दी है, अब आप क्यों परेशान हो रहे हो। शिव कहता है शक्ति बहुत कंफ्यूज्ड और दुखी होगी, उसने हक करके पता नहीं वो सोच रही होगी कि मैंने कौन सी बड़ी गलती कर दी, मुझे उससे मिलना है और उसका सारा कंफ्यूजन दूर करना है। तो नंदू भी मज़े ले रहा है वहाँ। इन दोनों का कनेक्शन तो बन गया है आपस में, पर इन दोनों को खुद ऐसा रियलाइज नहीं हो रहा। अनलाइक बाकी के सीरियल्स हम इसमें देखते हैं कि जैसे रिमझिम है शक्ति के साथ, तो रिमझिम शक्ति का बहुत साथ दे रही है। ये नहीं कि बाकी सीरियल्स की तरह वो भी बुरा फील करे कि अरे ये बहुत अच्छे घर में चली जाएगी, तो ये सारी फीलिंग नहीं है उसके मन में और ज़रा सी भी खोट नहीं है। सेम गोज़ विथ शिव। शिव के साथ नंदू है, भग्गू माँ है, उसकी खुद की माँ है। अभी उसको ये रियलाइजेशन नहीं है कि उसकी माँ उसका साथ दे रही है, उसका बुरा नहीं चाहती है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि कश्यप सदन में सारे लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और तभी मिस्टर कश्यप की नज़र न्यूज़पेपर पर जाएगी और वो देखेंगे दोनों के फ़ोटोज़ को और बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने वाले हैं वो वापस से शिव के ऊपर। वो बोलेंगे कि अच्छा बेटा, इसलिए आज तुम्हारी इतनी ऊंची आवाज़ उठ रही थी मेरे सामने, पहले तो कभी नहीं उठी।
फिर वो जोरू का गुलाम वो भी ताने सुनाएगा शिव को। तो सबको मौका मिल गया है बोलने का। पर जिस तरह ये सीरियल आगे जा रहा है, क्या पता इन्हीं सब रीजंस की वजह से शिव और शक्ति एक हो जाएं। तो अगर आपको ये ट्विस्ट, ये टर्न्स, ये सब पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इस पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। और अगर आप ये YouTube पे देख रहे हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।